नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सिविल जज के जीके वाले पेपर का, मेंस का 2006 वाला जो पेपर था उसको हम देखेंगे पूरा डिटेल में। साथ में इसको मैंने सोल्व भी कराया है और अपकमिंग जो आप लोगों का मेंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो को मैंने करंट की तरह अपडेट किया है। तो प्लीज़ आप लोग इसे देखिएगा, पूरी डिटेल डेमो वीडियो है। इसके साथ साथ पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को जानकारी भी दूंगा। तो इसमें पहले क्वेश्चंस बता देता हूँ मैं आपको किस तरीके से आते हैं। एक तो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है, एक आता है कि फेमस जो सिटी हैं उनके बारे में लिखने के लिए। तीसरा जो क्वेश्चन आता है प्रमुख शहर पूछ लेता है कि किन नदियों के किनारे बसे हैं या वो क्यों जाने जाते हैं, इंडस्ट्री वगैरह इन चीज़ों के लिए। या फिर उनकी राजधानी पूछ लेता है, देशों की राजधानी पूछ लेता है, मुख्य भाषा पूछ लेता है, धर्म पूछ लेता है, मुद्रा पूछ लेता है। फिर क्वेश्चन है कि झीलें पूछ लेता है, किस राज्य में कौन सी झील है। झील की जगह आप लोगों को डैम भी आ जाएगा या आपके जोग आ जाएंगे, जोग या पासेस वगैरह आ जाते हैं, जो फॉल वगैरह हो जाते हैं, फॉल या पासेस वगैरह भी पूछ लेगा या प्रोजेक्ट पूछ लेगा, वो किस राज्य में सिचुएटेड हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो बहुत सोल्व पेपर करके मैंने बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर ना करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी बिहार सिविल जज से रिलेटेड या किसी भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी जुडिशरी की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए छूट ना पाए। टारगेट फॉर आईक्यू आप लोगों को पता है जीएस प्री और मेंस के लिए जाना जाता है, केवल एकमात्र चैनल है। बहुत ही ओरिएंटेड कंटेंट मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन का प्रारूप होगा वो क्वेश्चन होगा आप लोगों के वन लाइनर में, इस तरह से पूछ लेंगे। मतलब भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन है, इस तरह से। अभी मैं इसको सोल्व भी कराऊंगा। फिर पूछ लेंगे भारत की किस शहर कौन तट है, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ जाएगा। सीक्वेंस में लगा लेगा, राजधानी की पोजीशन पूछ लेगा, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। फिर आपको एंशियंट हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपके पुस्तकों लेखकें आएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड भी बुक इसमें आती हैं। और फिर ये पोजीशन पूछ लेगा, ये लाल किला, बांग्ला नांगल बांध, ये इस तरह से मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। फिर इसी में से 5 का उत्तर भी आता है कि भैया डायरेक्ट पूछ लेगा करंट अफेयर से रिलेटेड कि भैया भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन है, वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है, इस तरह से। टिप्पणी लिखवाने के लिए आएगा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जीके का क्वेश्चन का प्रारूप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि घर बैठे हमें बिल्कुल प्रिपरेशन हो जाए, और ये टारगेट फॉर आईक्यू की गारंटी है कि मेंस में हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर सिया श्रुति जो टॉपर थी वो भी यहाँ से ही निकली थी। और इसके बाद थे विवेक जी, जिनकी रैंक आई थी 26, वो भी यहाँ से ही निकले थे जीके जीएस मेंस वाले पेड ग्रुप से। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी चल रही है प्री की, प्री पॉइंट ऑफ व्यू जीएस और लॉ की। जीएस के 35 टेस्ट हैं, वो भी मैंने बहुत मेहनत से लिखे हैं। एक एक करंट अफेयर भी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इसमें जनरल साइंस इंक्लूड है। बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे लॉ मेंस के लिए भी और लॉ प्री के लिए भी, वो भी प्री ओरिएंटेड है, जिन्हें प्रतिभा चौहान मैम रन कर रही हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7500110314 पर अभी व्हाट्सअप या कॉल करके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी डिटेल, इसकी फीस वगैरह क्या है, ज्वाइन प्रोसेस क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, या फिर इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो पहले फुल फॉर्म आएंगे आप लोगों के लिए 10 नंबर की 10। WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। 1995 में ये बना था। PhD की फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। टिस्को है कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसे बॉर्डर BSF हो गया, CRPF हो गया, सेंट्रल CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, ITBP हो गया, ITBP, तो ये हो गया इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। ठीक है, सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। AD की है एनो डोमिनी। तो ये फुल फॉर्म आप लोगों के लिए आएंगी। इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे UNO की होगी, WHO की होगी। ठीक है, इसके बाद आपका बच गया नासा की होगी, नाटो की हो गई। ठीक है, बिम्स्टेक की हो गई, तो या आपकी बार्क की हो गई। ये सारी इसरो और DRDO, इनकी सबकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा, कम से कम 60 से 70 फुल फॉर्म आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये सारी डिटेल आपको पेड ग्रुप में भी हम लोग करा देते हैं, आपको अदर से करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पेड ग्रुप की ये गारंटी है कि आप लोगों को अदर से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। वैसे मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में भी हम लोग कंटेंट देते हैं। हिंदी और इंग्लिश के दोनों के अलग अलग कंटेंट, अलग अलग ग्रुप हमारे होते हैं।
फिर ये शहर पूछ लिया, ये माकूस हिंदी में लिखा गया लेकिन ये माकूम है, तो ये असम में स्थित है, एक तो ये याद रखना है। और ये कोयला खान के लिए जाना जाता है, कौन माइन के लिए, ठीक है, बस इतना लिखना है, यहाँ पर आंसर फिनिश हो जाता है। ग्वालियर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ऐतिहासिक और पुरातत्व केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ 1857 और झांसी की रानी वगैरह से भी जाना जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कानपुर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, सूती वस्त्र और उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। और चमड़े की वजह से उत्तर भारत का ये मैनचेस्टर भी कहा जाता है, बस इतना लिखेंगे, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। टाटानगर, ये झारखंड में स्थित है, लोहा और इस्पात यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका गांधीनगर, जो है वो गुजरात की राजधानी है, आईटी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। बोकारो जो है झारखंड में स्थित है, रूस की मदद से यहाँ पर जो है एक जो है आयरन और स्टील कारखाने की स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन प्री में भी आता है। जगदीशपुर जो है वो बिहार में स्थित है और 1857 की क्रांति में यहाँ से नेतृत्व किया था यहाँ के राजा जो थे राजा कुंवर सिंह जी, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। इसके बाद है यहाँ पर राज्यों, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, वो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके नहीं दिखाया, वो आप लोग खुद ही करेंगे, जिसमें क्या है कि राजधानी के नाम पूछे गए थे और इसके साथ साथ क्या पूछा जाता है, 5 राज्यों की राजधानी या 5 राज्यों के सीएम या 5 राज्यों के राज्यपाल, हाईकोर्ट की बेंच, राज्यों की प्रमुख भाषा, ये सब कुछ पूछा जाता है। ये राज्य चिन्ह क्या है, तो ये आप खुद तैयार कर लें, मैंने इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन भी मैं पेड ग्रुप में दे दूंगा, लेकिन आप लोग इसे खुद ही तैयार करें। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख शहर बताने हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं। आप लोगों को नदियाँ शहरों के नाम दे देंगे और नदियों के नाम लिखवा लेंगे, ठीक है। अब नदी, श्रीनगर जो है वो झेलम के किनारे, चंबा जो है धौलाधार नदी है इसके किनारे, आगरा जो है यमुना नदी किनारे आगरा और दिल्ली है, साबरमती अहमदाबाद, कावेरी ये हो गया आपका तिरुचिरापल्ली, और जो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर है, इलाहाबाद है गंगा और यमुना के, ठीक है। कुछ प्रमुख शहर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कानपुर हो गया आपका गंगा के किनारे, ठीक है, हरिद्वार गंगा किनारे, ऋषिकेश गंगा किनारे, ठीक है, जबलपुर नर्मदा हो गया। तो ये आप लोगों को तैयार करने ही करने हैं हर हालत में। नेक्स्ट है, अगर वीडियो आप लोगों को यार पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी वीडियो लगी और कैसी और वीडियोज़ आप लोग चाहते हैं। पूरी मेहनत से आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है, प्री और मेंस के लिए ज़बरदस्त तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों के, इन देशों की राजधानी, मुख्य भाषा, धर्म, मुद्रा बतानी थी। अब ये देखते हैं, अब यहाँ पे क्योंकि बिहार में स्कोरिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ फैक्चुअल ज़्यादा होता है, अगर आप ज़्यादा फैक्ट ठीक लिखेंगे तो आप समझ लेंगे बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर लेंगे, और रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। अब जैसे चीन है तो चीन की राजधानी बीजिंग है, भाषा चीनी है, धर्म जो मुख्य बौद्ध है, मुद्रा जो है वो युआन है, जापान की राजधानी टोक्यो है, जापानी भाषा है, सिंतो और बौद्ध वहाँ के प्रमुख धर्म है, मुद्रा येन है। ये ईरान की जो है तेहरान राजधानी है, और फारसी वहाँ की प्रमुख भाषा है, इस्लाम प्रमुख धर्म है, रियाल प्रमुख करेंसी है। नेपाल की बात करें तो काठमांडू राजधानी हो गई, नेपाली उसकी भाषा हो गई, हिंदू और बौद्ध वहाँ का प्रमुख धर्म हो गया, और रुपया वहाँ की क्या है, करेंसी है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के, और राष्ट्रपति कमेंट करके इतना तो बता ही दो यार। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, तो इसकी राजधानी लंदन है, अंग्रेजी भाषा है, ईसाई प्रमुख धर्म है, और यहाँ की मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग, ठीक है। लगभग 1 रुपया मतलब 94 रुपये में चलता है भारत अगर एक कंपेयर करें तो 94 रुपये में 1 पौंड स्टर्लिंग की वैल्यू है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बंगला वहाँ की प्रमुख भाषा है, इस्लाम प्रमुख धर्म है, और टका वहाँ की क्या है, या बांग्लादेशी रुपया वहाँ की क्या है, प्रमुख करेंसी। म्यांमार यंगून राजधानी, वर्मा वहाँ की प्रमुख भाषा है, बौद्ध प्रमुख धर्म है, और क्यात वहाँ की मुद्रा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है आप लोगों के लिए, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। यहाँ पर नदियाँ पूछ लेता है, नदियों के ओरिजिन पूछ लेता है, झीलें पूछ लेता है, प्रोजेक्ट पूछ लेता है, पासिस पूछ लेता है, ठीक है, या आपके जो फॉल होते हैं उनका पूछ लेता है, और प्रोजेक्ट पूछ लेता है। ये सारे क्या है, पूछ लेता है, राज्यों से संबंधित है, ठीक है। तो अब जैसे झील आपकी करेवा तो जम्मू कश्मीर में है, सांबर राजस्थान में, मिट्टूर तमिलनाडु, डल जो है कश्मीर में, चिल्का कहाँ है उड़ीसा में, पुष्कर राजस्थान में, बलूर कश्मीर में, और लोकटक मणिपुर में। तो आप लोग जो अभी जाके फटाफट से झीलें तैयार कर लें, इसके रिलेटेड जो भी हैं ये आप लोगों के क्वेश्चन बनते और 1 लाइनर क्वेश्चन आपके 2 तरीके से आते हैं, एक 5 नंबर का आएगा, एक 10 नंबर में। तो 5 नंबर वाला क्या है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। अब राष्ट्रपति और आप लोगों को क्या करना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इनकी पूरी लिस्ट तैयार कर ले, आप लोगों से पूछा जा सकता है। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें, वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी।
आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत के 5वें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। देखो ये बार बार क्वेश्चन बन ही रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ह्यूम। 1885 में बम्बई में स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ पर? 1828 में। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यूपी जुडिशरी के जो लोग इसे वीडियो देख रहे हैं और जिनकी प्रीफरेंस यूपी जुडिशरी के, तो हिस्ट्री वहाँ पर 30 नंबर की आती है मेंस में, और यही सब क्वेश्चंस आते हैं, बट वो थोड़े से लेंथ मतलब उसमें लिखना पड़ता है 50 to 75 वर्ड्स में। जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, चोरा चोरी कांड है, तो आगे भी देखेंगे। तो यूपी जुडिशरी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद ये पूछ लिया कि भैया यहाँ सी कोस्ट बताने थे, भारत के किस तट पर स्थित है? अब ये बताना, जैसे पारादीप दे दिया तो पूर्वी तट पर था, ईस्ट कोस्ट पर था उड़ीसा राज्य में। वेरावल पश्चिमी गुजरात में। त्रिशूर जो है वो है पूर्वी तट पर। एलायाबेट कहाँ है? पूर्वी तट पर। श्रीकाकुलम पूर्वी तट कर्नाटक। मैंगलोर पूर्वी तट कर्नाटक। मछलीपट्टनम जो है पश्चिमी तट आंध्र प्रदेश। और करवाड़ कहाँ है? पश्चिमी तट कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आप लोगों को भाई देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे भारत का नक्शा है, प्रायद्वीपीय भारत इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को बोला जाता है मालाबार, इसे कोक्कड़, इसे बोला जाता है कोरोमंडल, और इसे बोला जाता है उत्तरी सरकार। तो इस तरह से भी इसको याद कर लीजिएगा, लिखने के लिए आ सकता है। पुस्तक तथा उनके लेखक के नाम बताने, भाई ये तो आता ही आता है। मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी, मेडिवल है, यहाँ से बने चबा डालो, खा डालो, इन्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए। जैसे रामायण है तो वाल्मीकि है, सूरसागर सूरदास, गोदान प्रेमचंद्र, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, कयामनी जयशंकर, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नालू। अगर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो भाई घबराए ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिलता है टारगेट 4 IQ से, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है महाभारत लिखा है वेद व्यास में, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, ओडिसी होमर, रामचरितमानस जो लिखी थी वो तुलसीदास जी ने, और गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में नोबेल भी मिला था इन्हें लिटरेचर में, साहित्य में। मेघदूत जो लिखी है वो कालिदास जी ने लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स आएंगी आप लोगों को 10 नंबर की लिखने के, फ्री फंड के नंबर हैं। और एक भी बुक ऐसी नहीं है जो आपने पढ़ी नहीं होगी, मतलब जिनके नाम आप पहले नहीं सुन चुके हो। निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? अब इनकी पोजीशन बतानी है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, तो ये भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में बताना है। इसकी स्थापना यानी कहाँ पर स्थित है? तो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। और इसका डिपार्टमेंट जो है वो, जो इसकी मिनिस्ट्री है वो है अब दिल्ली में। लाल किला दिल्ली, भांगड़ा नागल बांध पंजाब सतलज नदी पर है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में और क्या भी है औरंगाबाद में, ये बताओ मुझे जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान। हवा महल जयपुर राजस्थान। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में महाराष्ट्र में। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री आपकी एकेडमी कहाँ है? ये है मसूरी देहरादून, जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है, और IPS की कहाँ होती है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में। रिहन डैम जो है सोनभद्र में। कुतुब मीनार दिल्ली में। ठीक है, फटाफट से ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, आते हैं हर साल। और नेक्स्ट है 5 लोग, इसमें 5 का उत्तर देना था। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शिवराज चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की डिटेल भी मैं अपने नोट्स में प्रोवाइड करता रहता हूँ प्री और मेंस में, तो प्लीज़ लगातार फॉलो करते रहें। और पब्लिक ग्रुप जो है टेलीग्राम हमारा, उसके ज्वाइन कर लें, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये वाली वीडियो, ये PDF भी मैं 100% शेयर करूँगा ग्रुप में। ठीक है, गांधी फिल्म के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो। राष्ट्रीय साइबेरियन रेलवे कहाँ पर है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, रूस और यूरेशिया में। ठीक है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। वाशिंगटन DC यहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ठीक है, टारगेट 4 IQ की एक खास बात यह है कि हमारे सारे नोट्स जो हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, हैंड रिटन फॉर्म में होते हैं। बहुत सारे चैनल्स और ये सब चीज़ें चल रही हैं तो चलने दीजिएगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट जो है ज़्यादा दिन चलता नहीं है। बात यह है कि कंटेंट बिल्कुल जो है ओरिएंटेड हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, डीप एनालिसिस से बनाओ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब देखिए शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएंगे। जैसे ताजमहल है तो ये यूपी जुडिशरी में भी आता है, तो इसलिए यूपी जुडिशरी वाले भी इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब जैसे ताजमहल है तो बहुत सिंपल है इसको याद करना। ताजमहल भाई उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर है, और ये जो है एक मकबरा है। ठीक है, जिसमें क्या है, इसका निर्माण जो है शाहजहां ने कराया था अपनी जो वाइफ थी, उनकी पत्नी थी मुमताज़ बेगम की याद में। बस इतना भी लिख देंगे तो बहुत आराम से यहाँ पे आप पासिंग मार्क्स आराम से ले आएंगे। साइमन कमीशन, अगर इसके बारे में एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं, जैसे किसने बनवाया था, क्या है इसकी फीचर्स वगैरह, करंट अफेयर से कोई रिलेटेड चीज़ें इसमें अपडेट कर सकते हैं। साइमन कमीशन क्या है? जैसे अब देखिएगा नंबर यहाँ से स्कोर कैसे कर दें। अब जैसे एक हेडिंग डाल देंगे कि भैया पर्यटन के मामले में सब है,
विश्व का अजूबा 7 अजूबों में आता है। एक तो ये हो गया। करंट अफेयर्स और डाल देंगे, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू डालना चाहते हैं तो भैया डाल सकते हैं। जैसे भाई कि इसे जो है, जो ओजोन लेयर है यानी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस पर जो है इसका रंग जो है वो थोड़ा सा फीका हो रहा है। इस तरह से भी डालेंगे तो वो बहुत ही इफेक्टिव आंसर होगा, नोट डाल के अगर डालेंगे तो। साइमन कमीशन जो है भैया ये आपको पता है 1927 में गठित किया गया था और 1928 में दिल्ली आया था। अब क्यों आया था? जो ड्वेल यहाँ पर शासन चल रहा था, द्वैध शासन जो था उसकी जांच के लिए भारत आया था। लेकिन इसमें भारत के लोगों ने इसका जो विरोध किया था वो इसलिए किया था क्योंकि जो इसके 7 मेंबर थे, 7 के 7 जो हैं वो अंग्रेज थे, ठीक है। और इसी के विरोध में जो है लाला लाजपत राय जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, लाठीचार्ज हो गया था। ये आपको याद रखना है। शांति निकेतन क्या है? तो पश्चिम बंगाल में वीर भूमि में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1918 में यहीं पर जो है विश्व भारती की स्थापना करी थी और 1951 में इसे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड देख सकते हैं हम, तो ये यूपी जुडिशरी में भी आ चुका है, बिहार में भी आ चुका है, एवरग्रीन टॉपिक है। तो ये क्या है भैया? पंजाब के जो अमृतसर में स्थित है। अब यहाँ पर हुआ क्या था? 19 अप्रैल 1919 को, तो ये फ्रेंड्स 13 अप्रैल है यहाँ पर ना, 13 अप्रैल कर लें प्लीज़, ये 19 नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो थे पंजाब के जो है प्रमुख पॉलिटिशियन नेता थे। अब इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी जो रोलेट एक्ट आया था उसी के विरोध में। अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग में जो बिना अपील बिना दलील के एक एक्ट पारित किया गया था, रोलेट एक्ट 1919 में, उसी के विरोध में हुआ था। अब जनरल डायर ने क्या है, जो सभा आई थी क्योंकि बैसाखी का दिन था, बगल में जो है यहाँ पर स्वर्ण मंदिर था, काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। जनरल डायर ने उसी का फ़ायदा उठाया और पूरी निहत्ती भीड़ पर अनाधुन जो है गोलियां चलवा दी और जिससे हज़ारों लोग जो हैं वो मारे गए थे। इसी की जांच के लिए हंटर कमीशन बना था, खाली बेवकूफ़ी करी थी ब्रिटिश सरकार ने, वो बहुत बड़ा एक कांड हुआ था। बस इतना लिख देंगे। देखो स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो कमेंट करके यार ज़रूर बताओ फटाफट से। चोरा चोरी कांड देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में क्या हुआ था कि भाई गोरखपुर में एक पुलिस चौकी थी, उसके अंदर जो है उग्र भीड़ ने जो है आग लगा दी थी और उसमें 21 पुलिसकर्मी जो हैं जिंदा जल गए थे। अब ऐसा क्या हुआ था कि 1920 में जो है असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया था और 1920 से लगातार 2 साल तक असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन गांधी जी ये कहते थे कि भैया जो है हिंसा नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर भीड़ ने जो है 2 साल सब्र जो है टूट गया और भीड़ ने पूरी की पूरी पुलिस चौकी जला दी और यहाँ पर पूरा ये फिर जो है गांधी जी को ये वापस भी लेना पड़ा था उसी दिन से। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो भारत का लास्ट मूवमेंट था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसके परिणाम स्वरूप जो भारत को जो है आज़ादी भी मिली, आप लोगों को पता है। अब इसमें क्या था कि क्रिस मिशन आया था, उसकी असफलता के बाद जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और 7 अगस्त को बम्बई में एक बैठक बुलाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और 8 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हो गया। अब गांधी जी ने इसमें नारा भी दे दिया था भैया कि करो या मरो, और पूरे देश में फैल गया था। और गांधी जी को क्या हुआ कि फिर तुरंत ही जो है आगा खां प्लेस में जो है बंद कर लिया गया, सभी नेताओं को बंद कर लिया गया था और धीरे धीरे ये पूरा आंदोलन जो है वो टूट गया था। तो ये बिहार सिविल जज के लिए पूरा पेपर मैंने सोल्व कर दिया है। आप लोग अभी भी टाइम है, फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। प्री के लिए भी क्रैश कोर्स चल रहा है, जीएस में सीक्वेंस से ही सारी चीज़ें हैं और मेंस के लिए भी, जीएस के लिए भी और लॉ के लिए भी टेस्ट सीरीज भी हमारे टेलीग्राम पर पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं। फटाफट से और वीडियो बताए कि भाई कैसी लगी आप सब लोगों को, ठीक है। बहुत मेहनत से कंटेंट लिखा जा रहा है, पूरी टीम इस पे लगी हुई है कि आप लोगों को यहाँ पर हमारा टारगेट है कि भाई आपके सिलेक्शन लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के। तो आप समय आप लोगों के पास है नहीं, तो पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से लिखिए और पढ़िए, रिविज़न करिए ज़्यादा से ज़्यादा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।